ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर व पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा पहुंचे। इस अवसर पर पावटा मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी ने सांसद राठौर को बिजली व पानी की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हाल ही विराटनगर व आसपास के क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल को होने वाले नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपदा ग्रस्त किसानों के लिए हमेशा तैयार है व हमेशा साथ है। पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से जागरूकता पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी आई है, ऐसा शायद ही किसी की उम्मीद थी। एक ऐसा देश जिसको दुनिया कहती थी साहब यहाँ कायदा कानून नहीं चलता, उस देश ने पूरी दुनिया को उदाहरण दिया। इस वजह से मैं जनता को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी मैंने हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने बचाई हुई पैसों में से पैसे इकट्ठे करके प्रधानमंत्री केयर योजना के अंदर उन्होंने पैसे दिए। बड़ी मात्रा में अपने ग्रामीण क्षेत्र से पैसा इकट्ठा होकर पीएम केयर फंड में गया है, जिससे पूरे देश के अंदर जो बड़ी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा है लोगों की राहत के लिए, उसके अंदर उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। एक युद्ध की तरह है। जिस तरह युद्ध के अंदर मुझे याद है पुरानी फोटोएं या कहानी सुनते थे तो लोग अपने जेवर तक लाकर सेना को दे देते थे कि आप इसमें देश के लिए इस समय इस्तेमाल करिए। जब हमारा देश नहीं बचेगा तो फिर हम सब किस काम के हैं। तो इसलिए आज देश को बचाना है। जागरूकता बहुत अच्छी है, हर लेवल पर काम हो रहा है, हर नागरिक अपना काम कर रहा है। आज दुकानदारों को, व्यापारियों को भी जागरूक होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, तो वो भी एक समय पर एक ही व्यक्ति को अंदर आने दे। और ऐसा मैंने देखा भी। आज जब मैं गया मैंने देखा कितने अच्छे तरह से एक बाड़ा लगाया हुआ है दुकान के सामने, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है ये जागरूकता बनाए रखने की। तो मुश्किल समय है, लेकिन ये समय कटेगा और हम इस कोरोना वायरस को परास्त करके रहेंगे। जी, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां किसानों ने मेहनत करके अपना पैसा लगाकर ड्रिप इरिगेशन करके पूरी फसल तैयार कर दी सब्जी की, और सब्जी भी एक आध दिन में तैयार ही खड़ी थी। और ऐसे समय में ओलावृष्टि हुई, पूरी फसल नुकसान हो गया। आज सुबह मैंने मुख्यमंत्री साहब से बात करी। उनको मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर, खासतौर से विराटनगर के क्षेत्र के अंदर थोड़ा शाहपुरा का हिस्सा है, उसमें बहुत भारी फसल का नुकसान हुआ है। उन्होंने तुरंत मुझे आश्वस्त करा कि अधिकारियों को उन्होंने गिरदावरी के लिए आदेश दे दिए हैं। और मेरी एसडीएम से भी बात हुई, तहसीलदारों से भी मेरी खुद जमीन पर जाकर मैंने देखा है किस तरह का नुकसान हुआ है। टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, प्याज हुई, खत्म हो गया बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में जहां कोरोना की वजह से भी लोगों को आर्थिक एक मार पड़ रही है, उस समय खड़ी फसल नुकसान हो जाए, बहुत भारी नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुरंत इस पे गिरदावरी होकर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इस पे मैं बातचीत भी करता रहूंगा लगातार। तो रात को ही मैंने कलेक्टर से बात की थी और मैसेज डाल दिया था मुख्यमंत्री को कि उचित सर्वे करा के उचित मुआवजा दिया जाए। 11:15 बजे मेरे पास कलेक्टर का संदेश आ गया था मोबाइल पर कि मैंने एसडीएम को आदेश दे दिया है उनकी सुबह से वो सर्वे मौजूद करवा दिया जाए। तो सर्वे चालू हो गया और हम तो 100% मुआवजे की मांग की और हम लेके रहेंगे। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम लेके रहेंगे।
4 राजस्व गांव पड़ते हैं। उन 4 राजस्व गांवों में जो वर्तमान में मिर्ची, टमाटर, टिंडा, तोरियों व फसलों के लिए हरी ज्वार का चारा था, ये फसल टोटल नष्ट हो गई। इस फसल में जो किसान को नुकसान हुआ, इस किसान की कोरोना की युद्ध के इस समय में किसान अपनी इस मर्यादा में रह करके पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहा था। लेकिन आज जो त्रासदी आई है, इससे किसान बड़ा दुखी है। मैं राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसान की भरपाई के लिए जो ये नुकसान हुआ है, इसकी डोर टू डोर जाकर के गिरदावरी करवाएं और 100% किसान को नुकसान का मुआवजा की वो कराएं, क्योंकि लॉकडाउन में किसान वैसे ही प्रभावित है। पहले ही किसान को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा था और अब जो स्थिति बनी है, जो लागत भी नहीं मिल पा रही, लागत भी नष्ट हो गई, 100% फसल का नुकसान हुआ है। वैसे तो हमारे पूरे क्षेत्र में 44-45 गांव में हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत बीलवाड़ी की ओर से मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि ऐसा मुआवजा दें जिससे किसान। हाल ही में आई आंधी तूफान व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने निकले शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल सुराना, निठारा कुंभवास कांड, लैटकावास और देवन गांव के दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आम जनता व किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिलाए जाने के लिए एसडीएम नरेंद्र मीणा को निर्देश दिए। हाल ही में आए तूफान व ओलावृष्टि से विराटनगर क्षेत्र में हुए भारी नुकसान का जायजा लेने पहुंचे विधायक इंद्राज गुर्जर। इस अवसर पर उपस्थित एसडीएम राजवीर यादव को शीघ्र अतिशीघ्र किसानों के नुकसान की भरपाई किए जाने के उद्देश्य से सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाए जाने के संदर्भ में निर्देश देते हुए विधायक ने कहा कि यही एक समय है जब सरकार इन गरीबों की सहायता कर सकती है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान हाल तूफान ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिए जाने के निर्देश देते हुए गिरधर गौशाला का निरीक्षण कर अंधड़ व तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसडीएम राकेश मीणा, तहसीलदार जगदीश बैरवा, बीडीओ मदन लाल बैरवा, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव, शशिकांत बोहरा, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी की मौजूदगी में सांसद राज्यवर्धन सिंह ने ब्लॉक बीसीएमओ मनोज कुमार को कोरोना से बचाव के लिए 40 पीपी किट वितरित की। एक भयानक तूफान था जिसके कारण मेरे हिसाब से तो हजारों पक्षी ये और हजारों पेड़, एक लाइन ऐसी आई बांसूर से इधर का साइड की जो है एरिया, वो सारा का सारा ही ऐसे हो गया जैसे कि पेड़ों को दो दो चीर करके पूरे उखाड़ दिए। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, ये घर राधेश्याम जी का है, इनके यहाँ पेड़ टूट के दीवार तोड़ता हुआ और आगे निकल गया, जिसमें कि उनकी डेथ भी हो गई है। तो 2 जनों की मौत हुई है और बकरी 50-55 बकरियां हैं, 2 भैंसें आकाशीय बिजली से हैं, कुछ घर में दब करके मर गई हैं। जितना भी हुआ है, मैं आज बांसूर इसीलिए आई हूँ कि ये जायज़ा ले लें। और गौशाला जो यहाँ बांसूर की गौशाला थी, उसकी सारी टीन शेड से सभी दीवारें और वो सब गिर चुकी हैं, बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। उसका जायज़ा लेकर के तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, एक्शन साहब हैं, क्योंकि बिजली की लाइनें, पूरी बिजली आपूर्ति एक तरह से पूरे खंबे, पोल, तार सब कुछ टूट चुका है, तहस नहस हो गया है। तो ये इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी मैं देखती हुई भी आ रही थी तो एक्शन साहब हैं सज्जन मिश्रा जी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कस्बे की लाइट तो रात को ही चालू कर दी थी, बाकी सभी जगह मैं देख के आई हूँ काम चालू है, पोल भी आ गए हैं, तार भी मंगवा लिए गए हैं, तुरंत प्रभाव से काम सारे के सारे चालू कर रखे हैं। और जितनी जल्दी हो सकेगा, जल्दी से जल्दी, जो फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि बिजली कब तक आ जाएगी, बिजली के तार सभी जगह लाइनें ठीक हो रही हैं, जो खंबे टूट गए नए खंबे लगाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से लगाए, ऐसा कुछ नहीं। अभी फ़ोन कर रहा था मेरे को भाई कि मैडम कैसे लगाएंगे, तो आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और सभी से मेरी एक अपील और है कि जैसे कोरोना महामारी आई है कि घर से बाहर मत निकलो, अब ये नई महामारी, पहले आंधियाँ तो चलती थी पर आंधी में पेड़ के नीचे कहीं खड़े होकर के अपन बच जाते थे, अब आंधी की जगह तूफान का रूप ले लिया है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई आंधी ऐसी आए, ये तूफान बन करके आती है, तो आप सभी को अपने बच्चों को घर के अंदर कर दें, जिससे कि कोई भी जनमानस की हानि नहीं हो सके, क्योंकि ये सावधानी और ये प्राकृतिक प्रकोप हैं, तो इनसे बचाव के लिए तो अपन खुद ही प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन भी है ये स्पेशल।
और जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा।